अते धाड़ो सिंधु अते धाड़ो सिंधु अते धाड़ो चैनाल समूरा वफाक तोसा वफाक तोसा वफाक तोसा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सिंध की बेटी होने का फर्ज अदा करूंगी। इस फोरम से सुप्रीम कोर्ट के अपेक्स कोर्ट है हमारी जुडिशरी की, उन्हें एड्रेस करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि अगर हमारा पानी बंद होता है तो 7 लाख जमीन जो है वो गैर आबाद होती है और सिंध तबाह और बर्बाद हो जाएगी। लाइन ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी। लोग मजबूरन भूख प्यास से क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। पहले ही सिंध के आधे लोग वडेरों जागीरदारों ने और पीपल्स पार्टी ने उनका खाना खराब करके उनको क्रिमिनल बना के उनको बेलों में उतार दिया है। और बाकी जो है वो हैंड टू माउथ मिडिल क्लास क्या चाहते हैं, हमारा वफा क्या चाहता है कि वो भी क्रिमिनल हो जाए बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए। सिंध का जो मैक्सिमम जो हमारा पोर्शन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। पानी हमारे पास वैसे ही नहीं है, टैंकर माफिया से हम पानी खरीदते हैं। कराची पूरा जो है टैंकर माफिया से पानी खरीद रहा है। अब जो है वो पानी भी बंद करोगे, ये यजीद का काम मत करो। जरदारी तो ढेरो आपको हमने इसलिए वोट नहीं दिए थे पीपल्स पार्टी फोरम से कि आप हमारा पानी बेचो। पानी नहीं बेचने देंगे। सिंध की माँ बहनें बेटियां बेटे गैरतमंद है। सिंध हमारी माँ है, हम उसको माँ का दर्जा देते हैं। हम अपनी सिंध के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इस फोरम से मैं अपेक्स सुप्रीम कोर्ट को कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि सुओ मोटो लिया जाए। हर मामले में तो सुओ मोटो लिया जाता है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? मैं ऑनरेबल अदलिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मौजू पे सुओ मोटो एक्शन लिया जाए, वरना हम खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, लतीफ खोसा साहब से, आई बी पिटिशनर सुओ मोटो पिटिशन फाइल की जाए और सिंध को उसका हक दिलाया जाए। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। सिंध दारो ना मंजूर, सिंध दारो ना मंजूर, सिंध दारो ना मंजूर, सिंध दारो ना मंजूर। कैनाल समूरा ना मंजूर, कैनाल समूरा ना मंजूर, कैनाल समूरा ना मंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है सिंध का दौरा भी किया, हैदराबाद भी गए। ये अगर 6 नहरें दरियाए सिंध से निकाली जाती हैं तो ये टेल पर सिंध आता है। इसका मतलब है सिंध को आपने जो है पानी से महरूम कर दिया, और अगर सिंध पानी से महरूम होता है तो ये बाब पाकिस्तान जो है महरूम होता है। पाकिस्तान सारा जो है इसका नुकसान होगा। ये किसी कीमत पर जो है हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। बतौर वफाकी जमात के और सबसे बड़ी जमात होने के नाता से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तन मन धन के साथ अपना सिंधी भाइयों और बहनों और सिंधी हारियों और गरीबों के साथ है। ये सिंध का वडेरा जो उसे समझता है कि इस तरह से वो सौदा करके बेच देगा सिंध को, तो सिंध को जो है किसी को नहीं ये बेचने दिया जाएगा। ना पानी को खत्म होने दिया जाएगा, ना सिंध को बिकने दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध और सिंधियों के साथ और सिंधी जो है हारियों के साथ और सिंध के मेहनत कशों के साथ, सिंध के मजदूरों के साथ, सिंध के तलबा के साथ, सिंध के जवानों के साथ, सिंध की औरतों के साथ और सिंध के बच्चों के साथ पूरी जो है ढाल बन के इंशाअल्लाह इनके दिफा करेगी और इनके जो है हिफाजत करेगी, इनके हकूक का भी। और पाकिस्तान ही की जो है तरक्की और तरवीज इसी में मरकूज है। ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं जो ये सोच रहे हैं और जो ये तसव्वुर कर रहे हैं कि वो 6 जो है ये इसमें से दरिया सिंध में से नहरें निकाल लेंगे और फिर भी वो समझते हैं कि खामोश रहेगी। तो ये धरती माँ खामोश नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह हम बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार की तरह आगे दिफा करेंगे इसका, और इंशाअल्लाह हम ये नहीं होने देंगे। सिंध के हकूक पे डाका, सिंध के हकूक पे डाका, ये नहरें सारी, ये नहरें सारी, ये नहरें सारी, ये केनाल सारे, ये केनाल सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जज्बात का इजहार किया है हमारे सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने और परवीन चाचर साहिबा ने,
और मेरे दूसरे भाई बहनों जो यहाँ इकट्ठे हैं, ये जज्बात सारे पाकिस्तान के जज्बात हैं, ये पाकिस्तान भर के वकला के जज्बात हैं। हम सिंध के वकला के साथ खड़े हैं और हैदराबाद बार की तरफ से मुझे बुलाया गया था और मैंने वीडियो खिताब किया था और यही कहा था कि पाकिस्तान भर के वकला सिंध के वकला के साथ खड़े हैं इस इशू के ऊपर। हम किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सिंध का पानी चोरी किया जाए और सिंध को उसके हिस्से का, उसके हक का पानी ना दिया जाए। ये नहीं हो सकता। हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने की निस्बत से हम किसी भी सूबे के साथ कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अफसोस की बात है कि चंद फ्यूडल सिंध के जो हैं वो अपने मखसूस मफादात की खातिर सिंध के आम लोगों के, सिंध के वकला के, सिंध के शहरियों के मफादात का इस वक्त सौदा कर रहे हैं। किसी को ख्याल है कि मैं इसी बहाने सदर रहूं और किसी को ये झांसा दिया हुआ है तुम्हें कल वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। भाई, आपका पहला फ़र्ज़ अवाम के साथ है और सिंध के अवाम के साथ हम सब खड़े हैं। हम दरिया सिंध का पानी चोरी नहीं होने देंगे। आपको यकीन दिलाते हैं पाकिस्तान भर के वकला पंजाब से हैं या खैबर पख्तूनख्वा से या बलूचिस्तान से, वो अपने सिंधी भाइयों के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए जो भी कानूनी तरीक़ा कार होगा, जैसे कि मेरी बहन ने बताया है कि अगर स्लो वोटो नोटिस नहीं लेते तो हम इनकी तरफ से पिटीशन करने को तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह उसको परसू करेंगे। ये हम सब का एक कॉमन कॉज है, सिर्फ सिंध का नहीं, ये सारे पाकिस्तान का कॉज है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं लतीफ़ खोजा साहब और दूसरे जो हमारे वकील बरादरी यहाँ पे मौजूद थी उनकी। मैं एडवोकेट एहसान खोसो, मेरा ताल्लुक सिंध से है। मैं छोटी छोटी बातें प्रेस वाले दोस्तों के सामने रखना चाहूँगा। उनमें से ये है कि हम लड़ किस बात की जंग रहे हैं, हम आवाम को, दुनिया को, पाकिस्तान को क्या चीज़ बताना चाहते हैं। कोई हम पागल हैं, कोई हम बुखलाहट का शिकार हैं, कोई हम दिमाग से फारिग हैं कि हम अपने कोर्टों को छोड़ के, अपने कामों को छोड़ के प्रेस के लोगों को बुला रहे हैं। तो मैं आप सब मीडिया वालों को ये बात बताना चाहूँ कि हम जो जंग लड़ रहे हैं वो अपने पानी के लिए लड़ रहे हैं। इंटरनेशनल लॉज जो भी हैं आप वो खोल के पढ़ लें। उसमें ये होता है जो भी दरिया होते हैं, जो भी रिवर्स होते हैं, उनका जो आखिरी कंट्री होता है, आखिरी वाली स्टेट होती है, वो उसकी ऑनर होती है। जो पानी का जो भी राइट होता है उनके पास होता है। तो उसके अलावा जो 1991 वाला एक कार्ड आया था, इन्होंने बिल पास कर दिया पाक सिंध के साथ, इन्होंने धोखा करके वो उन्होंने मंसूबा बना दिया कि भाई फ्लड की कंडीशन में हम इस्तेमाल करेंगे पानी, उसके बाद ही करेंगे। मगर वो पानी अभी तक यूज कर रहे हैं। ये पहला धोखा हमारे साथ हो चुका है और इनको जो पानी देना चाहिए वो हमें देना चाहिए। 1945 वाले जो एक्ट थे, इंडियन एक्ट, उसके जो सेक्शन है 139 या 32 इसी तरह कुछ सेक्शन हैं, उसमें वाज़े तौर वाज़े किया हुआ है कि सिंध को और जो दूसरे सूबे हैं उनको कितना राइट मिलेगा। ये पहले से 70 साल से हमारा एक पानी जो ना चोरी कर रहे हैं, फिर से ये 6 नहरें निकाल रहे हैं, केनाल निकाल रहे हैं, उसका सारा नुकसान हमारे ऊपर होगा। उससे पहले ही जो पूरे पाकिस्तान का गंद कचरा है, दुनिया के जो भी डेवलप्ड कंट्रीज उसमें आप चले जाएं, वहाँ पे जो भी पानी रिवर्स में जाता है उसको इतना फिल्ट्रेट किया जाता है कि वो पीने के काबिल होता है। पहले से इनका जो गंद कचरा हम वो पहले से बर्दाश्त कर रहे हैं, उसकी वजह से सिंध में काफ़ी सारी मसाइल पेश आ रहे हैं बीमारियों के पानी की वजह से, और जो बचा कुचा पानी है वो भी ये लेके जा रहे हैं, उसकी हम कंडेम करते हैं।